नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए ये जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन जो है, कितना अन्य चीज़ों को जानते हुए, जीवन के विभिन्न परिस्थितियों को समझते हुए, हर एक सिचुएशन में अपने आप को कितना हम पूर्ण तरीके से रहते हैं, करते हैं। ये जो है हमारे समझ और विवेक का जो है परिणाम होता है। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ जो है विश्वामित्र जी को विदा किए, उन्हें जो है उनको जो है प्रणाम किया और कहा कि आप जो है अपना आशीर्वाद मेरे पुत्रों और पूरे नगर पे जो है बनाए रखिएगा। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गाध सुध कथा बखानी, सुनिमुन सुजस मन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। उसके बाद वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। तो जब आपका प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है, आपका चरित्र इतना उज्जवल होता है, तब आपकी तारीफ में लोग जो है पुलिंदे बांधते हैं। अब यहाँ पे विश्वामित्र जी का जो है चरित्र इतना उज्जवल है कि उसकी तारीफ में वशिष्ठ जी और वामदेव जी जो है कथा बखान कर कह रहे हैं। और मुनि का जो है इस प्रकार से यश सुनकर राजा दशरथ मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। बहुरे लोग राजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति ग्रह गयो, जह तह राम ब्याह सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। उसके बाद जो है सब लोग लौट गए अपनी आज्ञा अनुसार। आज्ञा हुई कि सब लोग जो है अपने अपने घर को जाएं, क्योंकि सभा समाप्त हो गई है तो हर कोई जो है अपने अपने घर को जाए। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में जो है गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आप देखते होंगे कि जब विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद भी कई दिनों तक वैसा ही माहौल बना रहता है। शादी की बातें, विवाह की बातें, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने कैसा बिहेव किया, क्या पहने हुआ था, ये सारी बातें जो है होती हैं और सब जो है उसका आनंद ले रहा होता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के विवाह की जो गाथाएं हैं वो गाई जा रही हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र जो है वो सुयश पूरे तीनों लोक में छा रहा है। आए ब्याह राहमु घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते, प्रभु विवाह जस भयो उछाहू, सकही न बरन गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री रामचंद्र जी के विवाह में जिस प्रकार का आनंद आया था और अयोध्या में जिस प्रकार से आनंद छाया था, उनके विवाह में इस प्रकार का आनंद उत्साह हुआ कि जिसे सरस्वती जी और शेष जी भी बखान नहीं कर सकते। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत क्षण ऐसे आते हैं जहाँ पे आप ये पाते हैं कि आपका जीवन जो है बहुत ही पुण्यों के परिणाम स्वरूप ये घटित हुआ है, ये मुझे प्राप्त हुआ है। कविकुल जीवन पावन जानी, राम सीय जसु मंगल खानी, तहि ते मैं कछु कहा बखानी, करण पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा। श्री सीताराम जी के यश को, कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर मैंने जो है अपने वाणी से थोड़ा बहुत कुछ बखान कर कहा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। निज गिरह पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, बारिध पारु कवि कौनो लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जे सादर,
गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए जो है तुलसी ने राम का यश कहा है। अपनी वाणी को अगर शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो आप जो है राम की कथा कहिए, आप जो है राम की बातों पर चर्चा करिए, चेतना पर बात करिए, अपने कॉन्शियसनेस पे बात करिए, कैसे जो है आप इसे जागृत कर सकते हैं उसका प्रयास करिए। श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र जैसा है, किस कवि ने उसका पार पाया है, क्योंकि रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो अपार है। उस कवि को जो है किसी ने पार अभी तक पाया ही नहीं है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। तो इस प्रकार से जो भी लोग यज्ञोपवीत और विवाह के इस मंगलमय उत्सव का वर्णन करेंगे, उन्हें जो है इसका फल अवश्य मिलेगा। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जो भी व्यक्ति श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह के प्रसंग को प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए जो है सदा आनंद और उत्सव ही रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जो यश है वो मंगल का धाम है। वो जो है सुखों को देने वाला है, कानों को प्रिय लगने वाला है, आपकी सारी परेशानियों और चिंताओं को दूर करने वाला है। तो इसे जो है आप नित्य पढ़िए, इसका अध्ययन करिए। आप जो है इससे ये सीख पाएंगे कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारा मन हमारे काबू में रहे, हमारे नियंत्रण में रहे, और हम जैसा चाहें उसे जो है इसे उसी प्रकार से लेके जाएं, और इसमें जो है अच्छी चीज़ें लाकर अपने जीवन को जो है ऊंचा बनाएं। इसी सोरठा के साथ बालकांड जो है यहाँ पे समाप्त होता है। इति श्री मद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथमा सोपान समाप्त। जय श्री राम। अगले एपिसोड में हम अयोध्या कांड जो है प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि अयोध्या कांड में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है और किस प्रकार से राम जो है अपने चरित्र का प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि हम उनके चरित्र को जानने और समझने का ही प्रयास करते हैं, और जितना जो है गहरे तरीके से जानेंगे, समझेंगे, उतना ही जो है हमें उसका लाभ मिलेगा। तो आप इस कथा से जुड़ने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना जो है प्रेम और अपना जो है आशीर्वाद प्रकट कर सकते हैं। सीताराम।